तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की कैटेगरी में एक सब्जेक्ट आया था कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसका कोई भी एक्सटर्नल या थ्योरी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। हमारे उसमें सारे इंटरनल हुए थे, प्रैक्टिकल हुआ था और जो हमारे टीचर थे उन्होंने वाइवा लिया था, प्रोजेक्ट फाइल देखी थी और जो मार्क्स वगैरह हैं हमें बता दिए गए थे कि आपके प्रैक्टिकल में इतने मार्क्स हैं, वाइवा या प्रोजेक्ट वगैरह में इतने मार्क्स हैं। अब एसओएल के अंदर क्या होता है जी, एक सब्जेक्ट होता है स्किल एनहांसमेंट की कैटेगरी। इसके अंदर कुछ 4-5 सब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्योरी एग्जाम नहीं होते, जैसे कम्युनिकेशन का हो गया, रंगमंच का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का हो गया। इनके थ्योरी एग्जाम नहीं होते, केवल इंटरनल असेसमेंट होते हैं। अब एसओएल क्या करता है भाई, जब आप इन सब्जेक्ट के इंटरनल असेसमेंट दे देते हो तो इनके मार्क्स आपको शो नहीं करता आपके पोर्टल पर। अब इसके पीछे क्या वजह है जी? हमने काफ़ी बार ये चीज़ एसओएल के अंदर देखी है कि सर मेरे इंटरनल असेसमेंट में बहुत अच्छे नंबर आए थे, उसके बावजूद भी मुझे ट्यूटोरियल के सेक्शन या प्रैक्टिकल के सेक्शन में एफ दे दिया, एब्सेंट कर दिया। कुछ बच्चों का एब्सेंट वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी और कुछ बच्चों की नहीं होती थी। अब वो नेट ग्रेड में पास है तो वो उस प्रॉब्लम को ज़्यादा फोकस करते नहीं थे, लेकिन फिर भी भाई बच्चा जब देकर आया है असेसमेंट, उसे उसके नंबर भी बताएं, जिनके नंबर शो होते हैं उनकी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, उसे उसके नंबर भी बताएं। उसके बावजूद वो देखता है टीयू या पीआर के सेक्शन में उसे फेल या एब्सेंट दे दिया गया। अब जो ऐसे सब्जेक्ट स्किल एनहांसमेंट की कोर्स की कैटेगरी में है जिनके एसओएल इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स शो नहीं करता, कल को जब रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में वो फेल हो जाता है तो उस बच्चे के पास प्रूफ ही नहीं है भाई कि मैंने आईए दिया था, उसके मार्क्स मेरे अच्छे आए थे। किस तरीके से वो अपना जो बात है सामने एग्जामिनेशन ब्रांच के सामने या एसओएल डिपार्टमेंट के सामने रखेगा। तो ये जो एक प्रॉब्लम बच्चों के साथ हो रही है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। एक बच्चे का राइट है कि भाई जब इंटरनली सारी चीज़ें हो रही हैं एक सब्जेक्ट में, जब आप सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स शो कर रहे हो तो एक उस सब्जेक्ट के मार्क्स क्यों नहीं शो कर रहा है जिसका कंप्लीट इवेल्युएशन सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर होता है? इसके पीछे क्या वजह है भाई? क्या इसके पीछे वो वजह है कि बच्चे के मार्क्स शो नहीं करो और जब रिजल्ट आए रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी कर दो, बच्चे के पास प्रूफ ही ना हो कि कितने स्कोर आया था, क्योंकि आपने मार्क्स तो शो करे नहीं है उस सब्जेक्ट के। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एसओएल में रिजॉल्व होनी चाहिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एसओएल को ईमेल डालो, जो प्रज्ञान पोर्टल वाला हेल्प डेस्क वाला ईमेल है उसी ईमेल आईडी पर मेल डालो कि हमारे इस सब्जेक्ट के मार्क्स शो करे जाएं। कल को अगर हमारी मार्कशीट में कोई गड़बड़ी होती है तो हम कैसे प्रूफ लेकर आएंगे कि हमारे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए थे, उसके बावजूद आपने फेल कर दिया या एब्सेंट कर दिया। और आखिर इसके पीछे रीजन समझ में नहीं आता कि ऐसा एसओएल कर क्यों रहा है। ये बात मैं पहली बार नहीं उठा रहा हूँ। ये डिसीजन जब एसओएल ने आज से लगभग 2 साल पहले लिया था, तब भी मैंने ये चीज़ कही थी कि एसओएल ने एक गलत डिसीजन लिया है कि जो ऐसे सब्जेक्ट स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की कैटेगरी का है जिसका कोई भी थ्योरी पेपर नहीं होता, उसके आईए के मार्क्स से एसओएल शो नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेल डालें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एसओएल तक ये बात पहुँचे और वो हर सब्जेक्ट के, चाहे थ्योरी का एग्ज़ाम हो रहा है उस सब्जेक्ट का या नहीं हो रहा, उससे हमें मतलब नहीं है। हमने आईए दिए हैं, हमें आईए के मार्क्स आप लोग शो करो तो शो करो। आप लोग मेरी बात से कितना वाकिफ़ हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और आप लोगों ने मेल डाला या नहीं डाला प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इसके अलावा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आईए के अंदर कोई भी ग्लिच आ रहा है, ग्रीवेंस फॉर्म भरो, उसका रिप्लाई विदिन 48 आवर्स आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कैंपस विजिट करो। उसके बावजूद भी काफ़ी बच्चों की स्टिल क्वेरी आ रही हैं, तो मुझे अब समझ में नहीं आता कि आप अभी तक कैंपस क्यों नहीं गए। मैं जानता हूँ ये आपके लिए काफ़ी इरिटेटिंग है कि हम क्यों कैंपस जाएँ, एसओएल की गलती है तो, लेकिन आप बताइए कि इसके अलावा घर बैठ के कोई सॉल्यूशन निकल पा रहा है या नहीं? अगर नहीं निकल पा रहा तो कैंपस जाने के अलावा और क्या सॉल्यूशन है? सब्जेक्ट बच्चे ने जनरिक इलेक्टिव में कुछ और चूज़ करा था, एंड मोमेंट पर आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया बच्चे का, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए? तो ये सब चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेगी। कहने को एनईपी का सिस्टम है, बच्चा अपनी मर्जी से चलेगा, लेकिन आप उस पर ही अपनी मर्जी थोप रहे हो। ठीक है, ये एक में मार्क्स वाला जो कंसर्न था वो आप सभी स्टूडेंट के सामने रखना चाहता था। थैंक यू।